अहमद पटेल राज्यसभा चुनाव जीत गए। करीब 8 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके बाद चुनाव आयोग ने रिजल्ट घोषित कर दिया। अहमद पटेल ने कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए। बलवंत सिंह राजपूत को हरा दिया। पटेल को कुल 44 वोट मिले। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा पहुंचने में कामयाब हुए। स्मृति ईरानी दूसरी बार राज्यसभा पहुंची हैं। पीएम मोदी ने अमित शाह और स्मृति ईरानी को राज्यसभा चुनाव जीतने पर बधाई दी। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी को 46, अमित शाह को 46 और बलवंत सिंह राजपूत को 38 वोट मिले। बैलेट पेपर दिखाने पर कांग्रेस विधायक भोला भाई और राघव जी पटेल के वोट रद्द किए गए। दोनों ने बीजेपी को वोट दिया था। कांग्रेस ने कहा था दोनों विधायकों ने अपना वोट दिखाकर नियम का उल्लंघन किया और इसीलिए उनके वोट रद्द किए जाए। चुनाव आयोग ने वोटिंग का वीडियो देखा, जिसके बाद कांग्रेस विधायक भोला भाई और राघव जी पटेल का वोट रद्द करने का फैसला लिया। कांग्रेस के कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जीपीपी विधायक नलिन कोटारिया ने क्रॉस वोटिंग करते हुए अहमद पटेल को वोट दिया। बगावत कर कांग्रेस छोड़ चुके शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी को वोट दिया। एनसीपी के एक विधायक ने बीजेपी को और दूसरे ने कांग्रेस को वोट दिया। विवाद की वजह से वोटों की गिनती 7 घंटे देर से शुरू हुई। बीजेपी का कहना था पहले वीडियो की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर जोड़ तोड़ करने का आरोप लगाया। कहा गांधी की धरती पर झूठ नहीं चल सकता। कांग्रेस नेता 3 बार इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस से चिदंबरम समेत 5 बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला था। बीजेपी के 6 केंद्रीय मंत्रियों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की, जिसमें अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल शामिल थे। अहमद पटेल ने ट्वीट कर समर्थक विधायकों का धन्यवाद किया। कहा धन शक्ति, बाहुबल और स्टेट मशीनरी के दुरुपयोग की हार हुई है। 2 कांग्रेस विधायकों के वोट रद्द करने को गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने गलत बताया। कहा बीजेपी आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी। अहमद पटेल की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, खुशी का इजहार किया। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सावरलाल जाट का निधन। कई दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। जम्मू कश्मीर के बलनोई में पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। गोलीबारी में 1 जवान शहीद हुए। 20 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान शहीद पवन सिंह सुगरा पिथौरागढ़ के रहने वाले थे। 2 साल पहले ही सेना में शामिल हुए थे। सरहद पार से कल दोपहर करीब 3 बजे फायरिंग हुई। बीते 2 दिन में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की यह तीसरी घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर आज संसद में एक दिन की विशेष चर्चा। लोकसभा में सुषमा स्वराज तो राज्यसभा में अरुण जेटली इसकी शुरुआत करेंगे। 9 अगस्त से 30 अगस्त तक बीजेपी देश भर में संकल्प से सिद्धि तक नाम से कार्यक्रम आयोजित करेगी। हर जिले में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे विकास बराला को पुलिस ने समन भेजा है। घर पर नोटिस चिपकाया। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा राम जन्मस्थल से दूर किसी मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जाए। सीबीआई ने एंट्रिक्स देवास डील मामले में फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर और मॉरिशस को चिट्ठी लिखी। देवास मल्टीमीडिया और मूल कंपनी की जानकारी मांगी। आरोप है कि इसरो की व्यावसायिक इकाई एंट्रिक्स ने निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को 578 करोड़ का गलत फायदा पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा देश के नए चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा सीजेआई जेएस खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार और गुर्जरों के बीच 6 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन बेनतीजा रही। आज अंबाला में महापंचायत होगी। जम्मू कश्मीर के खास दर्जे पर महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस की हिफाजत करने की जरूरत है। नीतीश सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने एक कार्यक्रम में पत्रकारों से हाथ उठाकर भारत माता की जय बोलने को कहा। हाथ नहीं उठाने पर विवादित टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग की जांच कर रही एनआईए ने गिलानी के दोनों बेटों से पूछताछ की। समाजवादी पार्टी का देश बचाओ सम्मेलन कल। फैजाबाद से अखिलेश यादव इसकी शुरुआत करेंगे। मुंबई में आज मराठा क्रांति मोर्चा रैली को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 8 मांगों को लेकर भाईखला से लेकर आजाद मैदान तक शांति मार्च निकाला जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में आज मराठा आरक्षण पर चर्चा होगी। काफी दिनों से इसकी मांग हो रही थी। महाराष्ट्र में 7वीं और 9वीं के इतिहास से मुगल काल गायब। किताबों में मराठा इतिहास को तरजीह दी गई है। मोदी सरकार के फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु खुश। मुस्लिम लड़कियों को शादी शगुन योजना के तहत 51,000 रुपए देगी सरकार। नोएडा में रिश्वत लेने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए 3 करोड़ की डील हुई थी। झांसी में बदमाशों ने 50 लोगों पर तलवार से हमला कर दिया। 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए।
कन्नौज में गैंगरेप पीड़ित के पुलिस पर गंभीर आरोप, थाने में घंटों बिठाए रखा, दबाव बनाकर रिपोर्ट बदलवा दी। पीलीभीत में बाघ ने एक और युवक को शिकार बना लिया। पिछले 10 महीने में 17 लोग मारे जा चुके हैं। वन विभाग इससे बेखबर है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कर्ज माफी के लिए रिश्वत वसूलने का मामला, लेखपाल का वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ। यूपी के हरदोई में कार ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। यूपी के बुलंदशहर कोर्ट में 2 गुटों के बीच मारपीट, एक महिला समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हुए। बुलंदशहर में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की पुलिस पर दादागिरी, बेटे का चालान काटने से नाराज थे, वीडियो वायरल। यूपी के शामली में ग्राम प्रधान ने स्कूल के सामने कूड़ा फेंकवा दिया, गंदगी की वजह से 150 बच्चों के बीमार होने का खतरा बढ़ा। यूपी के फतेहपुर में प्रेमिका ने प्रेमी पर रेप का आरोप लगाया, एसपी से न्याय की गुहार लगाई। ऋषिकेश का सबसे पुराना स्कूल जर्जर हालत में है, मौसम के अलर्ट के बावजूद बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का अलर्ट, आज और कल भारी बारिश के आसार हैं। पंजाब रोडवेज से निकाले गए 300 लोगों को दोबारा से रखने की मांग तेज हो गई है। ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। पंजाब के तरन तारण में देसी शराब फैक्ट्री पर छापा मारकर कच्ची शराब बरामद की गई, आरोपी फरार हो गए। जालंधर में 2 गैंगस्टर, 2 तस्कर पकड़े गए, 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 170 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई। सिरसा पुलिस ने संदीप जाखड़ हत्याकांड मामले को सुलझा लिया। 24 घंटे के अंदर आरोपी पुलिसकर्मी के साथ 2 की गिरफ्तारी हुई। फरीदाबाद में नकली शराब फैक्ट्री पर रेड, आरोपी व्यक्ति उसका बेटा भी गिरफ्तार। हरियाणा के जींद में एक घोड़ी की हत्या, 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, 2 पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दिए गए। हिमाचल के सोलन में गोली मारकर युवक की हत्या, अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। राजस्थान के बहरोड में नाबालिग के अपहरण मामले में युवक गिरफ्तार हुआ, आरोपी 6 अगस्त की रात बच्चे को छोड़कर फरार हुआ था। बहरोड में ही एक युवक की गोली लगी, नशे में देसी पिस्टल से एक व्यक्ति ने फायर कर दिया। जयपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर परेड की रिहर्सल की गई, महिला पुलिसकर्मियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से महिला के साथ सरेआम मारपीट का मामला सामने आया। बस में सीट पर बैठने को लेकर कुछ लोगों ने हमला कर घायल किया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में युवक ने प्रेमिका के घर में फांसी लगा ली, परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। बैतूल में पुलिस ने एक रिटायर्ड टीचर को रिवॉल्वर के साथ पकड़ लिया, लोगों को धमकाने का भी आरोप है। बैतूल में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, तीनों पर एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट का आरोप है। ग्वालियर के उटीला में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, सभी डकैती की प्लानिंग कर रहे थे। शहडोल नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को फोन पर धमकी मिली है, पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। भोपाल सेंट्रल जेल में 2 बच्चों के चेहरे पर मुहर लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया, दोनों जेल में बंद रिश्तेदार से मिलने के लिए पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तंत्र मंत्र के शक में एक महिला की हत्या कर दी गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में लोग हाथियों के आतंक से परेशान हैं, हाथियों के एक दल ने एक बस्ती के 11 घर उजाड़ दिए। सरगुजा में एक महिला ने अपने बेटे की हत्या कर दी, बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने मां का मोबाइल खो दिया था। किसान आंदोलन के दौरान हिंसा के आरोपी एक व्यक्ति ने रतलाम में सरेंडर कर दिया, उसे 12 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ कैंप के 2 जवानों पर आदिवासी छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुंगेर में एक व्यक्ति ने अपने चाचा और भाभी की गला रेतकर हत्या कर दी, हत्या की वजह जमीन का विवाद था, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के फुलवारी शरीफ में एक युवती ने मनचले को पकड़ लिया, बाद में लोगों ने उसे जमकर पीटा और पुलिस के हवाले किया। पूर्णिया में पैथोलॉजी संचालक की हत्या का केस सुलझा, पकड़े गए 2 बदमाशों ने सुपारी लेकर हत्या की बात कबूली। पटना में चेकिंग के वक्त ड्राइवर गिरफ्तार, नशे में कार चलाने का आरोप, पुलिस ने कार भी जब्त की। बिहार के अररिया में दूषित पकौड़े खाकर एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हुए, इन पकौड़ों में कीटनाशक मिला था, ऐसा जांच में पता चला। जमशेदपुर के मेडिका अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, ये लोग इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 बच्चों का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने के बाद हड़कंप है, ये बच्चे मेला देखने के लिए गए थे। झारखंड के चाईबासा में सीआरपीएफ का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया, इस मौके पर सभी को लक्ष्य से न भटकने की सलाह दी गई। झारखंड के कोडरमा में डॉक्टर की लापरवाही के बाद मरीज की मौत हुई, परिवार वालों का हंगामा। आमेर में फ्रांस की
डांसर सोफी ने डांस से दर्शकों का मन मोहा। जल्द ही हवा महल और नाहरगढ़ में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित होंगे। गुरुग्राम में हरियाणा का पहला विंटेज कैमरा म्यूजियम बनेगा। लगभग 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से 18,000 वर्ग फीट में इसका निर्माण होगा। गंगा यात्रा के जरिए रहस्य और रोमांच की तलाश में निकले विदेशी सैलानी क्रूज राजमहल से बनारस पहुंचे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 8 साल के बच्चे का अनोखा आविष्कार, कबाड़ से देसी कूलर और मोबाइल पावर बैंक तैयार किया। चीन के जेजियांग प्रांत में एक कार और ट्रक की टक्कर हुई। कार में सवार 3 लोग ब्रिज पर फंस गए। 4 घंटे बाद बचाया जा सका। चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप की तीव्रता 7 आंकी गई। कई घरों, पर्यटन स्थलों को नुकसान पहुंचा। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। चीन के सिचुआन इलाके में तेज बारिश की वजह से भूस्खलन, अब तक 24 की मौत, कई लापता भी। बेल्जियम के मोलेनबीक में एक युवक ने अपनी कार में बम होने का दावा किया। हालांकि जांच के बाद कार में कुछ नहीं मिला। स्पेन के एक एनजीओ ओपन आर्म्स की शिप को लीबिया कोस्ट गार्ड ने रेडियो पर धमकी दी। सीमा के करीब आने पर हमले की चेतावनी दी। लंदन में एक युवक ने महिला को बस के सामने धक्का दे दिया। ड्राइवर की सूझबूझ के बाद महिला की जान बची। सीरिया के दमिश्क में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर बमबारी, 15 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल। मलेशिया में करीब 400 लोगों को आतंकी संगठनों से जुड़े होने के शक में हिरासत में लिया गया। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल हैं। तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के पास इतिहास रचने का मौका है। पहली बार विदेशी सरजमीं पर मेजबान टीम को क्लीन स्वीप करेगी टीम इंडिया। पहले कल टेस्ट 12 अगस्त से शुरू होगा। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज में 2-0 की बढ़त ले चुकी है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपैरल स्टोर लॉन्च किया। कमाई का कुछ अंश कैंसर पीड़ित को दिया जाएगा। रेमो डिसूजा की फिल्म में सलमान और जैकलिन की जोड़ी आएगी नजर। किक के बाद ABCD 3 में साथ काम करेंगे। करण जौहर ने काजोल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दुश्मनी के बाद अब करण जौहर ने सोशल मीडिया पर काजोल को फिर से अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल किया।